हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। चलो देखते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, आपको लेकर क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में, थॉट्स। लेट्स सी। जल्दी से सोचो उस व्यक्ति के बारे में, एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए। अच्छा, एक मैं कमेंट भी आया था कि अगर राशि नहीं आई तो क्या ये हमारी रीडिंग नहीं है? राशि आए चाहे नहीं आए, एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए। रीडिंग मैच कर रही है तो आपकी रीडिंग है, ठीक है। और अगर रीडिंग मैच नहीं कर रही तो राशि कितनी भी निकल कर आ जाए, आपकी ये रीडिंग नहीं है। और एनर्जी कब कनेक्ट होगी? जब आप मेरे साथ जुड़ोगे, जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइन होगे, ठीक है। जब आप ज़ीरो थॉट पर आओगे तभी तो आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी। अगर आपकी एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी तो फिर आपके साथ कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं करेगी, मैच नहीं करेगी। तो चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहो। डिवाइन प्लीज़ गाइड करे मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर्स, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनको लेकर क्या थॉट्स रख रहे हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर्स के थॉट्स क्या है, थॉट्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सॉरी क्लैरिफाई कह रही हूँ, थॉट्स बताएं, उनके थॉट्स क्या है, थॉट्स बताएं। ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, स्पेसिफिक किसी के लिए रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल आप दोनों ही देख सकते हो इस रीडिंग को। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, क्रश, ओके, 2 of Swords, 6 of Swords, 4 of Wands, Page of Swords, क्या बात है, Swords की एनर्जी ज़्यादा है, 4 of Cups, 3 of Swords, 9 of Swords, The Sun, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 of Wands, Knight of Swords, Wheel of Fortune, 6 of Cups, ठीक है। नंबर्स बता रही हूँ, साइन बता रही हूँ, देख लो इनमें से कुछ भी आपके पर्सन का हो सकता है। अगर राशि नहीं आती है तो नंबर्स हो, और कुछ भी नहीं आ रहा है तो एनर्जी के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। एनर्जी कनेक्ट हुई है या नहीं। 2, 6, 4, 19, 8, 9, 3, ठीक है। तो ये नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और 1 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। साइन लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा लियो, सिंह राशि की एनर्जी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस में सिंह, धनु राशि। तो यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स निकल कर आए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी इस वक्त मुझे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, बट आगे मैं क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स लूँगी तो वो एनर्जी भी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में पता है स्वॉर्ड्स क्या रिप्रेजेंट करता है? स्वॉर्ड्स जो है वो ओवर थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी आप देखोगे बॉटम ऑफ द डेक से 8 of Wands का कार्ड था, और यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये क्या बता रहा है? यहाँ पे आपको तूफान देखने को मिलेगा, ठीक है। तूफान रिप्रेजेंट, कई बार तूफान क्या होता है कि मौसम में होता है, और कई बार तूफान हमारे अंदर होता है, हमारे दिमाग में चल रहा होता है। आपके पार्टनर के अंदर भी इसी तरीके का तूफान मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये जो तूफान है बाहर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा है आपके पर्सन का। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच भी रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून और यहाँ पर 6 of Cups, यहाँ पे ये लग रहा है कि इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आपकी याद आने लगी है, या आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगे हैं ये पर्सन। और ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनके जो फीलिंग्स है वो ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है। किसी भी चीज़ को आप रोकने की कोशिश करते हो ना, तो वो चीज़ आपकी बढ़ती जाती है, वो चीज़ और ज़्यादा आपको अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है। लेकिन आपके पार्टनर कंफ्यूज भी दिख रहे हैं आपको लेकर। चलो क्लैरिफाई करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, 2 of Swords की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन? 2 of Swords की एनर्जी में क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई 2 of Swords, 2 of Swords को प्लीज़ क्लैरिफाई। ये कार्ड्स आने होंगे ना तो ये आ जाएंगे, लेकिन इतने कार्ड्स हम नहीं ले सकते हैं। 2 of Swords,
कंफ्यूजन क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को, किस चीज़ का कंफ्यूजन है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट। ओके, आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, क्या? आपके पार्टनर मुझे लग रहा है किसी से या तो बात कर रहे हैं, किसी होता ना कि हमें थर्ड पर्सन ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकता है, बिकॉज हम अपनी सिचुएशन में कई बार बायस हो जाते हैं, हम अपनी सिचुएशन को दिल से सोचते हैं, राइट? तो इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर इसलिए कंफ्यूज्ड है। क्या सच में आपने भी इस रिश्ते को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है? क्या जो ये आपकी साइड से साइलेंस है, आपकी साइड से चुप्पी है, आपका इग्नोर करना है इस व्यक्ति को, क्या इसका मतलब ये यही है कि यस, अब आप इस व्यक्ति के साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहते हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, अब आप आगे बढ़ चुके हो? तो क्या आपके पार्टनर को ये श्योरिटी है 100%? श्योरिटी तो तब होगी ना जब आप इस व्यक्ति को कह दोगे कि हाँ, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो अदरवाइज़ क्या रहेगा? अदरवाइज़ ये रहेगा इफ़ एंड बट, कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर इसीलिए मुझे लग रहा है कि किसी से बात कर रहे हैं। क्या आपके साइड से ये साइन मिल रहे हैं, आप कहीं न कहीं उनको रीच आउट नहीं कर रहे हो, उनको कनेक्ट नहीं कर रहे हो, या ये व्यक्ति ऐसा आपको देख रहे हैं जैसे आप फ्रीडम की एनर्जी में हो। तो फूल का कार्ड है, ये क्या बता रहा है? ये अपनी ही लाइफ में मस्त है, मग्न है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ ये व्यक्ति जा रहा है। इसको किसी की कोई फ़िक्र नहीं है, इसको किसी की कोई परवाह नहीं है। इसने अपने जीवन में नई शुरुआत कर ली है, एक फ्रेश बिगनिंग कर ली है। ज़ीरो एक न्यू बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग को बताता है, मतलब नए तरीके से जो हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं ना, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं अपने जीवन में, उस चीज़ को दिखा रहा है। तो क्या इस चीज़ का साइन आपके पर्सन ये समझे कि यस, आपके दिल में इस व्यक्ति को लेकर कोई इमोशंस नहीं है, कोई प्यार नहीं है, ठीक है? और हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि ये व्यक्ति किसी से तो आपके बारे में बात कर रहे हैं, या किसी से हो सकता है कि मे बी ये रीडिंग ले रहे हैं आपको लेकर। वो उन लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में आपके मन में क्या चल रहा है, बिकॉज कुछ साइंस तो आपके साइड से इस व्यक्ति को ये मिल रहे हैं, और ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड है और इस कंफ्यूजन को ये ख़त्म करना चाहते हैं, ये कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है? और आपके पार्टनर मुझे लगता है कि ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या इनका आपके पास रिटर्न आना सही होगा, नहीं होगा? क्या आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, चीज़ों को ठीक करोगे या नहीं करोगे? बहुत सारी चीज़ें बेसिकली जो भी हम पूछते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ वो आपकी ही एनर्जी हो। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी, और आप हो सकता है कि ज़ीरो थॉट में नहीं आए होंगे, आपके मन में ये सारे थॉट्स चल रहे होंगे, इसलिए आपकी एनर्जी ने ज़्यादा पिक किया और आपकी एनर्जी निकल कर आई। अगर आपकी ये सोच नहीं है, अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो फिर ये आपके पर्सन की एनर्जी है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द हायरोफेंट का कार्ड, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आप लोगों के बीच में रिलीजियस कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये भी एक रीज़न रहा है शायद आपका नो कांटेक्ट में जाने का, ठीक है? या तो उनकी फैमिली ने आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं किया, आप दोनों के रिश्ते को नहीं अपनाया, ठीक है? आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, या कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए हो। जैसे कि मान लो आप लोगों के बीच में एज गैप है, ठीक है? आप दोनों का जो आपके पार्टनर जो है वो आपसे छोटे और ज़्यादा एज गैप है, तो वो चीज़ भी सोसाइटी कई बार एक्सेप्ट नहीं करती है। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि प्रॉब्लम जो सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, परिवार ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके वजह से इस व्यक्ति को आपसे मूव ऑन होना पड़ा, आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस व्यक्ति की एनर्जी में प्रेजेंटली ये दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, ये इस वक्त आपको स्टॉक कर रहे हैं। मतलब जो व्यक्ति आपकी लाइफ से चला गया है, जो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है,
क्या वो पर्सन आपको देख नहीं रहा है? वो व्यक्ति आपको देख रहा है, लेकिन दूर रहकर, डिस्टेंस में रहकर ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं। एज गैप मुझे आप दोनों के बीच में पता नहीं ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। एज गैप है आप दोनों के बीच में, ठीक है। आपके पार्टनर गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकते हैं, ये टीचर हो सकते हैं, मे बी हो सकता है कि प्रोफेसर हो, टीचिंग फील्ड से मतलब ये बिलोंग करते हैं। आप टीचिंग में किसी भी तरीके का ये व्यक्ति ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, कोच हो सकते हैं, ठीक है, ट्रेनर हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी फील्ड्स मुझे आपके पर्सन के दिख रहे हैं। बैंकिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है जिससे आप रिलेट कर पाओ, यस ये आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। या पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, या पॉलिटिक्स की एनर्जी भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। डॉक्टर की एनर्जी मुझे दिख रही है, या तो पीएचडी किया है या डॉक्टर है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल, ओह, एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड। स्पेशली मैरिड लाइफ वालों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की मैरिड लाइफ में नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर का माइंड वॉश कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि ये करंट एनर्जी में रिप्रेजेंट हुआ है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि करंटली आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की बातों को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि उनका भी समय चीज़ें सही जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप उनको इस वक्त नेगेटिव लग रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनको या तो कुछ किया गया है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। एक होता है ना कि किसी को लेकर गलत सोच बना लेना, गलत ओपिनियन बना लेना, ठीक है। तो आपको लेकर यहाँ पे किसी ने, उनके परिवार वाले हो सकते, कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, हो सकता है जो भी है, उस व्यक्ति ने आपको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया है, ठीक है। आप उनकी सोच को ही आपको लेकर बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। अब किस तरह से क्या नेगेटिव किया है, देखो एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे बोल पाना नहीं, मैं बोल पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं नेगेटिव। एक देखो, एक बात से कोई किसी को लेकर नेगेटिव नहीं होता है, उसके मन में छोटी-छोटी चीज़ें डालकर अब बहुत सारी चीज़ों को दिखाओगे, ये इसका गलत है, वो उसका गलत है, इसका ये चरित्र सही नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेबी हो सकता है देखो कुछ लोगों ने आपके यू नो चरित्र को भी लेकर कुछ ऐसी बातें कही है, और कुछ गलत सलत बातें भी और भी कुछ यहाँ पे कही गई है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हैं या गुस्सा करते हैं आपके ऊपर। फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स थर्ड पार्टीज को लेकर आप दोनों के बीच में होती है। और अगर आप थर्ड पार्टी हैं, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, तो क्या है, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो भी अभी उनको लगता है कि आप उनके लाइफ में विलन हो, ठीक है। ये व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं विलन के रूप में देख रहे हैं, अगर आप उनके लाइफ में किसी तरीके से थर्ड पार्टी हो तो। और अगर उनकी फैमिली को पता चल गया है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, तो बहुत ही ज़्यादा बवाल दिख रहा है, बहुत नेगेटिव सिचुएशन उनके घर का दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि उनके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ जो भी है, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, ओके, अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं। और एक और चीज़ भी मैंने यहाँ पे देख पा रही हूँ, वो कहीं ना कहीं अपने कार्मिक से मैरिड हो सकते हैं, इनका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। जो थर्ड पार्टी, मतलब अगर ये किसी से मैरिड है, या अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, तो आप लोग का भी यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है, ठीक है। या फिर आपका कार्मिक कनेक्शन है, देखो सबका कार्मिक कनेक्शन बोलना सही नहीं होगा, या फिर इस वक्त कुछ कार्मिक्स ने आप दोनों के जीवन में आग लगा रखी है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कंफ्यूजन, आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है एक्चुअली आपको लेकर।
कम बैक करे या नहीं करे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्पेशली ध्यान दीजिए, आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड है आपको लेकर, वापस आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये चीज़ कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहे हैं। आना सही होगा नहीं होगा, बेसिकली बहुत सारे थॉट्स इस व्यक्ति के माइंड में अभी आपके साथ रिश्ते को लेकर चल रहा है। आप उनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें इस व्यक्ति के माइंड में इस वक्त करेंटली चलती हुई दिख रही है। 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, 4 ऑफ कप्स को। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है द वर्ल्ड का कार्ड। आपके जिन लोगों के पार्टनर ने या तो गोस्ट किया है, ठीक है, हो सकता है कि अचानक से ही इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है, गोस्ट कर दिया है, या पास्ट में चीटिंग की है, उन लोगों के पार्टनर स्पेशली आपके पर्सन के अंदर हिम्मत ही नहीं है आपको फेस करने की, बिकॉज स्ट्रेंथ का कार्ड, ठीक है। देखो, स्ट्रेंथ जुटाएंगे तब क्या होगा, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यूनियन होगा। तो आप दोनों के बीच में क्या आ रहा है, ये स्ट्रेंथ आ रहा है, ये शनि की भी एनर्जी है। तो हो सकता है कि देखो, शनि कई बार चीज़ों को डिले करते हैं, ठीक है, और आपके पार्टनर भी इस वक्त चीज़ों को क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, बिकॉज जो चीज़ हम फेस नहीं कर पाते हैं, जो चीज़ को हम जिस चीज़ से हम डर जाते हैं, हम उस चीज़ को डिले ही करते हैं, हम उस चीज़ को टालते हैं। क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि इस व्यक्ति ने, जैसे मैंने बोला, कि आपको गोस्ट किया था, आपको चीट किया था, अगर अचानक से भी बात करना बंद किया है तो भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपसे बात स्टार्ट करें, और चीट करके गए थे तो यहाँ पर इनके अंदर हिम्मत ही नहीं दिखाई दे रही है आपसे कैसे आपका सामना करें, आपके सामने कैसे आए। तो ये एक कश्मकश है आपके पार्टनर की एनर्जी में, जहाँ पर वो खुद ही आपको फेस करने से कतरा रहे हैं, और फेस नहीं करेंगे तो क्या, यूनियन नहीं होगा। यहाँ पर नो नहीं आया है, यहाँ पर आया है कि आपके पार्टनर को आपको फेस करना पड़ेगा। वो सिचुएशन से कहीं ना कहीं अभी भागने की या टालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इग्नोर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपके थॉट्स को इग्नोर करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि क्योंकि वो अभी आपको फेस नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है। देखो, इनके अंदर इच्छा है, लेकिन उनको लग रहा है क्या, कि वो आपको नहीं फेस कर पाएंगे, इसीलिए वो आपसे दूर दूर रह रहे हैं, दूर जा रहे हैं। मे बी ये व्यक्ति आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक्शन लेकर आपके पास नहीं आ रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। अच्छा, आप में से ना कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप ना बहुत स्टबन भी हो गए हो, स्टबन एनर्जी में भी आपके पार्टनर आपको देखते हैं, उनको लगता है कि आपको समझाना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब आपको कोई भी चीज़ इजीली ये नहीं कन्विंस कर सकते हैं, बहुत इजीली आपको कोई भी बात को नहीं समझा सकते हैं। स्टबननेस की एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन को आपके अंदर, और मुझे लगता है कि पास्ट में इन्होंने आपसे बहुत झूठ भी बोले हैं, झूठ बहुत सारी चीज़ों को लेकर बोला है, ठीक है। झूठ बोलने की आदत भी इस व्यक्ति के अंदर मुझे है, ये भी दिखाई दे रहा है। पॉलिटिक्स भी की है आपके पर्सन ने, मुझे ये भी यहाँ पे फील हो रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई एंजल्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कम्युनिकेशन की एनर्जी बन रही है। यस, इस व्यक्ति के इमोशंस में आपको लेकर चेंजेस दिख रहे हैं। देखो, कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप ना बहुत ज़्यादा फीका पड़ जाता है। मे बी आपके पर्सन को पास्ट में ऐसा हुआ था कि ये रिलेशनशिप को लेकर वो स्पार्क ख़त्म हो गया था, आपको लेकर वो स्पार्क कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई थी, या ये किसी और की तरफ, क्योंकि आपके साइड से ऑब्वियसली स्पार्क ख़त्म हुआ तो कहीं और स्पार्क स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन अभी चेंजेस ये दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर कि उनके अंदर आपको लेकर इमोशंस, अट्रैक्शन वापस से बढ़ता हुआ, ठीक है। सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं, इमोशंस भी आपको लेकर बढ़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है विथ किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स इमोशंस को दिखाता है, लेकिन इस व्यक्ति के इमोशंस मुझे ऐसे दिखते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे,
या नहीं कर पाती होंगी। ये व्यक्ति मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ यूनियन। मैजिशियन और 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है, किस चीज को लेकर पछतावा हो रहा है, रिग्रेट फील कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, पछतावा आपके पर्सन को इस चीज़ का फील हो रहा है कि उन्होंने सिचुएशन को बैलेंस नहीं किया, वो बैलेंस नहीं कर पाए, वो एफर्ट्स नहीं डाल पाए, वो चीज़ों को फिक्स आउट नहीं कर पाए या नहीं कर पाई। आपके पर्सन को अपने कही हुई बात पर रिग्रेट फील हो रहा है, आपके पर्सन को अपने लिए गए एक्शंस के ऊपर रिग्रेट फील हो रहा है, आपके पर्सन को इस वक्त इस चीज़ का रिग्रेट फील हो रहा है कि जब आप इनके पास आते थे तो ये भाव खाते थे, ठीक है। तो आपके पर्सन को उस चीज़ का आज रिग्रेट फील हो रहा है कि अब आज आप भी नहीं आ रहे हो। अगर ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, अरे आप तो इनके पास आते ही रहोगे, तब आपने इस व्यक्ति को ये साइन दे दिया है कि अब मेरी तरफ से भैया ख़त्म हो चुका है ये रिश्ता, अब मैं तेरे पास तेरे पीछे नहीं आने वाला, नहीं आने वाली। तो आपके पर्सन को इस चीज़ का भी रिग्रेट फील हो रहा है, डेथ, इस रिश्ते को ख़त्म कर देने का, इस रिश्ते से आगे बढ़ जाने का, आपको अकेले छोड़ने का, या आपको आपका साथ नहीं देने का, आपकी वैल्यू नहीं करने का, इन सभी चीज़ों का आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। अगर ये चीज़ों को बैलेंस करते, एफर्ट्स अपनी साइड से डाल देते, तो क्या होता, आज सिचुएशन आप दोनों के बीच में ये नहीं होती। सन को प्लीज क्लैरिफाई, सन को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ कप्स, हैप्पीएस्ट प्लेस हो आप इस व्यक्ति के लिए इस वक्त। आपके पार्टनर इस वक्त आपके पास कनेक्ट होना चाहते हैं, दिल से होना चाहते हैं, दिमाग से भी होना चाहते हैं, और सिचुएशन भी कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पर्सन को आपकी तरफ ही आने का इशारा दे रही है। सन एंड 2 ऑफ कप्स, एक बात तो है कि आपके पार्टनर 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ कनेक्ट होकर बहुत ही खुश होने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने इस व्यक्ति को मौका दिया तो काफ़ी ये व्यक्ति हैप्पी हो जाएंगे, बट इनको लगता नहीं है इतनी इजीली आप मानने वाले हो, इतनी इजीली मतलब एक्सेप्ट आप कर लोगे। इनको संघर्ष करना पड़ेगा, इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, इनको इनके कर्मों की सज़ा मिलेगी, या तो आप इस व्यक्ति को वैसा ट्रीट करने वाले हो जैसा इस पर्सन ने आपको ट्रीट किया है। तो यस, इस व्यक्ति को पता है, इस व्यक्ति को लगता है कि इतनी आसानी से अब आप उनको नहीं मिलने वाले हो, इतनी आसानी से अब आपके दिल में जगह, आपकी ज़िंदगी में जगह ये नहीं बना पाएंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्या आने वाले टाइम पर कम्युनिकेशन होगा इस रिलेशनशिप में, प्लीज़ गाइड करें। क्या कम्युनिकेशन होगा इस रिश्ते में, क्या कम्युनिकेशन बनने के चांसेस है, क्या कुछ मूवमेंट आएगा इस रिलेशनशिप में। ओ, मूवमेंट ही दिख रहा है यहाँ पे, कम बैक की एनर्जी, ये कार्ड कम बैक को बता रहा है ये व्यक्ति। यस, 8 ऑफ वंस, मूवमेंट आ रहा है, कम्युनिकेशन आएगा, क्लेम करो इस एनर्जी को, ठीक है। यस, ये पर्सन एक्शन लेंगे, बात करेंगे, इनके साइड से एक्शन की एनर्जी मुझे दिख रही है। या तो ये खुद फेस टू फेस आपके सामने आ जाएंगे, कॉल मैसेज करेंगे, लेकिन यस, नो नहीं है। हाँ, मूवमेंट भी इस रिलेशनशिप में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक स्पीड भी हो सकता है, ओके। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, ये है आपके पर्सन के इमोशंस आपको लेकर। रीडिंग कनेक्ट हुई है, यहाँ तक वीडियो देखा है तो कुछ तो कनेक्ट हुआ होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी बैलेंस्ड रहे, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना है, बिकॉज यूनिवर्स की मर्जी के बिना आपके साथ मेरी एनर्जी कनेक्ट होती ही नहीं। चलो, अब कुछ हम ये इस टेक्स्ट से मैसेजेस ले लेते हैं, आपके पर्सन के इमोशंस या फिर जो भी यूनिवर्स हमें गाइडेंस देना चाहते हैं। द एंड ऑफ साइकिल अप्रोचेस, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ओके। तो देखो क्या कार्ड निकल कर आया है, और दोनों साथ में निकल कर आया, यानी कि द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, दोनों के भी मतलब आपके लाइफ में जो भी टफ सिचुएशन है, टफ साइकिल है, वो ख़त्म होने वाला है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ठीक है। न्यू मून,
एक्लिप्स शायद आने वाला है। तो ये जो है आपका पावरफुल चेंज लेकर आएगा, मुश्किल पल ख़त्म होने वाले हैं। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है टाइम टू गिव, देने का समय आ चुका है रेदर देन लेने का। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, वाओ, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस होने वाला है विद जस्टिस लिब्रा। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, तो यहाँ पर अब समय आ चुका है जहाँ पर नेगेटिविटी को रिलीज कर देना है अगर आपके अंदर भी है तो। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, तो अपने प्राइड को, अपने घमंड को बीच में रिलेशनशिप के मत आने दो। अ टाइम फॉर हीलिंग, सो प्राइड कैसे जाएगा जब आप अपने आप को हील करोगे, ठीक है। एंड वन लास्ट मैसेज, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो भाई सपने तो हर कोई देखता है, सपने तो सब कोई देखते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल प्लान जिसके पास होता है वही उस सपने को जीत पाता है, वही उस सपने को लीड कर पाता है। एंड लास्ट बॉटम ऑफ द डेक से मैसेज है और फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, यानी कि एक फायर, यहाँ पर भी वही एनर्जी है, एरीज का ही यहाँ पे भी एनर्जी निकल कर आया है। एक फायरी अप्रोच आपके पास आपके पर्सन लेकर आएंगे, ठीक है। और इसका मतलब ये भी है कि ये सून, जल्दी, फायर एलिमेंट स्पीड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रही है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एरीज शायद आपके पार्टनर एरीज है, लग्न हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या नाम से भी हो सकता है कि वो एरीज हो, तो नाम का भी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लाइक मेरा नाम जैसे ए से आता है, आई एम नॉट एरीज, बट ए से मैं एरीज बन जाती हूँ, तो कई आदतें मेरी एरीज वाली है। ओके, चलो अब मैसेजेस लेते हैं। मैसेजेस क्या है आपके पर्सन के आपके लिए। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, आपके पर्सन विश करे काश कि मैं एक डिफरेंट पर्सन रहता। आई नीड टू फिगर आउट माई सेल्फ, आपके पर्सन को फिगर आउट करना है खुद को। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। ओके, तो आपके पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये मतलब कुछ टाइम के पीछे चले जाए तो आप दोनों के रिश्ते को ये अलग तरीके से हैंडल करते। विल यू लीव मी लाइक अदर्स, क्या आप भी इस व्यक्ति को उस तरह से छोड़ दोगे जैसे और लोगों ने इनको छोड़ दिया। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट, आपके पर्सन को कई बार ऐसा लगता है कि जब भी वो शायद दिल से सोचते हैं तो इनका नुकसान होता है, तो इनको लगता है कि ये बेटर है अपने दिमाग के साथ चले। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट, आपके पर्सन आपको भी ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप वो करो जो आपके दिल के लिए अच्छा है। ओके, आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें दूर इसलिए जाने देना पड़ा ताकि मैं अपने आप को ढूंढ पाऊँ। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, आपके पर्सन इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकते हैं। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट। ओके, तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आप मुझे उस तरीके से ट्रीट मत करो, मैं इसे डिज़र्व नहीं करता। अब आप खुद समझो किस तरह की ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। द पैशन इज़ टू मच, हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड, तो क्या आप भूल पाओगे इन्होंने जो भी रायता फैलाया है, क्या आप इनको कभी फॉरगिव कर पाओगे। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, तो आपके पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं। व्हाट डू यू सी इन मी, क्या आपने देखा इस व्यक्ति के अंदर, किस लिए आपको इस व्यक्ति से प्यार हुआ। ना तो इस व्यक्ति के अंदर आप मतलब अच्छे आदत है, अच्छी चीज़ें हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, तो क्या देखा आपने भाई इस व्यक्ति के अंदर। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर। चलो रीडिंग को यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं। सो या वीडियो को लाइक करके जाना, यहाँ तक वीडियो जिन्होंने भी देखा है एनर्जी बैलेंस करके जाना। इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।